मेरे किसान भाइयों और पशुपालकों, जैसे हमारे जीवन में हरी सब्जी का महत्व है और न्यूट्रिएंट का महत्व है, इसी तरह से हमारे जानवरों के शरीर में भी सूक्ष्म तत्व, न्यूट्रिएंट, खनिज लवण का बहुत ही महत्व है। और हमारे शरीर में मनुष्य, जानवर के अलावा पौधों को भी ये सूक्ष्म तत्व की ज़रूरत पड़ती है। हम इंसान तो किसी न किसी तरह से ले लेते हैं, मिनरल ले लेते हैं, और पौधों में हम खेत में डाल देते हैं, उसमें से ले लेते हैं। हमारे जानवरों को बहुत कमी हो जाती है। जबकि हम जानवरों को सूखा चारा देते हैं। सूखे चारे में, ये समझिए, सूखे चारे में हम देते हैं गेहूं का भूसा, धान का पुआल, मक्का, ज्वार, बाजरा की कड़वी, इसका डंठल, ये देते हैं। धान के पुआल में और गेहूं के भूसे में, इनमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, प्रोटीन की मात्रा नहीं होती। धान में तो कैल्शियम भी नहीं मिलता। इन सब की पूर्ति के लिए हरा चारा देना जरूरी है। हरा चारा से न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, जो सूखे चारे में कमी है उसकी मात्रा पूरी होती है। इसके अलावा उसमें मिनरल्स भी तमाम मिलते हैं, जिनसे कि पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है। हरे चारे में दो किस्म के चारे होते हैं। एक चारा है दाल वाली फसल का, एक है बिना दाल वाली फसल का। अंग्रेजी में एक को हम कहते हैं सकुलेंट चारा, दूसरे को कहते हैं नॉन सकुलेंट, या रेशेदार और बिना रेशेदार। तो रेशेदार चारा, ये दोनों चारे मिला करके हमें जानवरों को देना चाहिए। इस समय जाड़े में जो हरा चारा हमें उपलब्ध होता है इधर हमारे उत्तर प्रदेश में, बरसीम और जई, जिसको अंग्रेजी में ओट कहते हैं, और लोकल इसका नेम हर जगह अलग अलग होता है। कहीं इसको पर्वतिया जौ कहते हैं, कहीं घोड़जई कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं। जौ की तरह से ही इसका पेड़ होता है, जौ से बड़ा होता है, कड़ा होता है। जानवर भी बड़े चाव से खाते हैं, इसमें ज़्यादा रेशे होते हैं। तो और बरसीम, इन दोनों चारों को मिला करके हमें साथ में देना चाहिए। बरसीम में प्रोटीन ज़्यादा होती है, प्रोटीन खूब मिल जाती है जानवरों को। और इसमें जई में रेशे होते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट इससे मिल जाता है। तो दोनों, एनर्जी और प्रोटीन, इन दोनों को सप्लाई करता है। तो इस समय इस बोने का सीज़न इसका आ गया है। बरसीम की बुआई हमें कर देना चाहिए। हमें बरसीम की कर देना चाहिए। बुआई के लिए खेत हमें दोमट भूमि हो तो अच्छी है, नहीं मटियार दोमट, बलुई दोमट, थोड़ी उसरेली में भी बरसीम हो जाती है। बरसीम 1 हेक्टेयर में करीब 10 किलो के करीब बरसीम आप बो सकते हैं। और बोने का तरीका यह है कि इसको या तो भिगो करके बोएं, भिगो दें, या तो खेत में क्यारी बना करके, क्यारी में पानी भर करके और उसमें छिड़क देते हैं, या तो सूखे में ही नमी रहती है तो उसमें छिड़क देते हैं। फिर बरसीम के साथ थोड़ा सा हमें सरसों की भी बुआई कर देना चाहिए, ताकि पहली कटिंग उसमें जल्दी हो जाती है। तो 1 हेक्टेयर में करीब 4 किलो हमें सरसों भी, थोड़ा सा सरसों डाल दें, 4 किलो से कम भी डाल सकते हैं। और बरसीम के साथ मिला करके बो रहे हैं तो थोड़ा कम डालिए। और बरसीम की कटाई 2 महीने के करीब में काटने लायक हो जाती है। बरसीम की कटाई थोड़ी ज़मीन से ऊपर से काटना चाहिए। और जानवर को केवल बरसीम खाली पेट नहीं देना चाहिए, इसको कुछ मिला करके देना चाहिए। और इसके अलावा जई, बरसीम की तमाम वैरायटियां हैं जो यहाँ भरारी फार्म से निकाली गई हैं, इंडियन चारा रिसर्च सेंटर से। यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, या अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय से भी संपर्क करके वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जई, ओट जिसको कहते हैं, ओट की मात्रा करीब 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर में
70-80 किलो जई लगती है। जई को आप बरसीम के साथ मिला कर के बो सकते हैं, या थोड़ा सा लाइन से बोवें। 8-9 लाइन के बाद 8-9 लाइन बरसीम की बो दें और फिर 2 लाइन आप जई की बो दें। इस तरह से दोनों एक ही खेत में तैयार हो सकती हैं। आधा चारा खिलाने में आधा आधा मात्रा इसकी हो। ये भी करीब 2-3 कटिंग वाली जई आ गई है, कैंट जई होती है और वैरायटी है, इसकी आप काट के खिला सकते हैं। तो दोनों जई भी ज़रूर बोइए। आप लोगों से गुजारिश मेरी है कि जई ज़रूर दीजिए, बरसीम के साथ जई का चारा ज़रूर उसको मिला करके दीजिए। दोनों चारे जब देंगे तो हमारे जानवर को पूरा मिनरल्स और प्रोटीन, ये सारे के सारे तत्व उसे मिलेंगे। हमारा जानवर स्वस्थ रहेगा और पूरा अपना उत्पादन देगा। इसके अलावा आपको और जो जानकारी चाहिए हमसे आप कमेंट के ज़रिए से या मोबाइल के ज़रिए से हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।